जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौसाहुरम्। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाय देव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपना विषय चल रहा है कि कंकरों को जब चलनी के माध्यम से कुंभकार ने चाल करके पृथक कर दिया मिट्टी से, उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। माँ, मिट्टी से मुझे अलग क्यों किया जा रहा है? यदि आप कहते हो कि जात और गात अलग है, तो हमारी जात और गात एक है। गात अर्थात शरीर, जात अर्थात जाति। हम एक ही जाति के हैं, एक ही हमारा शरीर है, फिर हमें अलग क्यों किया जा रहा है? तो कह रहे हैं यदि वर्ण की बात कहो तो सामने कृष्ण जी की प्रतिमा रखी है, वैसे ही हमारा काला रंग है, वैसे उनका है, वैसे मिट्टी का है, फिर अंतर क्यों कर रहे हैं आप हमें? क्यों आप वर्ण संकर की चर्चा कर रहे हो? एक समान वर्ण है, भगवान की पूजा करो, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहते हैं देखो सुनो, इस बात को हम तुम्हें कैसे समझाएं? बात शरीर के वर्ण की नहीं है, मन की, आत्मा के वर्ण की बात है, अर्थात चाल चलन की बात है। नहीं जानेंगे दुनिया के लोग तुम्हें चमड़ी के रंग से, दुनिया के लोग तो जानेंगे तुम्हें जीने के ढंग से। दुनिया के लोग नहीं जानेंगे तुम्हें चमड़ी के रंग से, बल्कि दुनिया के लोग तो तुम्हें जानेंगे जीने के ढंग से। तुम्हारे जीने का ढंग क्या है? मिट्टी का ढंग कैसा है और तुम्हारा ढंग कैसा है? रंग से कोई मतलब नहीं है। जीने का ढंग होना चाहिए। तुम्हारे पास जीने का ढंग नहीं है, तुम्हारे पास अहंकार है, तुम्हारे पास मायाचारी है। ये जीने का ढंग ठीक नहीं, कठोरता ठीक नहीं।
हमें जाति से और शरीर के वर्ण से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पर मात्र तुम्हारे व्यवहार की बात है। इस पर भी शिल्पी का भाव ताव नहीं पकड़ता, जरा सा भी धरा सा ही सहज साम भाव प्रस्तुत होता है उससे कि इस प्रसंग से वर्ण का आशय न रंग से है न ही अंग से वरन चाल चरण ढंग से है, यानी जिसे अपनाया है उसे जिसने अपनाया है उसके अनुरूप अपने गुणधर्म रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा, वरना वर्ण संकर दोष को बरना होगा और यह अनिवार्य होगा। कह रहे हैं शिल्पी इसके बावजूद भी, जब शिल्पी से कहा कि आपकी शल्य चिकित्सा हुई है क्या, ऑपरेशन हो गया है क्या आँखों का, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देता क्या? ये सब कहने के बाद भी शिल्पी बड़े साम्य परिणाम में है, ताव नहीं पकड़ता, क्रोध नहीं आता उसको, जरा सा भी नहीं आता, धराशाही, धरासा मतलब पृथ्वी जैसी सहनशीलता है, धरा माने पृथ्वी, पृथ्वी शाही सहज साम भाव है। जैसे पृथ्वी क्षमा की मूर्ति मानी जाती है, सब कुछ सहन करने वाली मानी जाती है, वैसे ही परिणाम किसके हैं अभी वर्तमान में हैं? शिल्पी के, शिल्पकार के वैसे ही परिणाम हैं। तुम भले कठोर शब्दों में बोलो, लेकिन पृथ्वी के समान क्षमावान ही बना रहा वह। फिर सहज रूप से समता के साथ कुछ कहता है शिल्पी कि संकर दोष के विषय में वर्ण से आशय ना ही शरीर के रंग से है और ना ही शरीर से, दोनों से नहीं है, ना शरीर के रंग से और ना ही अंग, अंग माने शरीर से, दोनों से नहीं है। फिर किससे है? तो कहते हैं किंतु चाल चलन और तरीके से है। ढंग माने तरीका, चाल चलन माने आचरण उसका, यानी अर्थात जिसे स्वीकार किया जा रहा है उसको स्वयं का जीवन, और जो उसे स्वीकार कर रहा है उसके अनुरूप ढालना, अपने गुणधर्म स्वभाव को परिवर्तित करना ही चाहिए। सुन रहे ना, जैसे आप मिट्टी में मिलना चाह रहे तो मिट्टी के स्वभाव को आप लाओ ना, क्यों? यदि नहीं लाते हो, नहीं ढलते हो, अपने गुणधर्म स्वभाव को परिवर्तित नहीं करते हो, यदि ऐसा नहीं हो पाता तो नियम रूप से उसे संकर दोष स्वीकारना ही होगा, और यह अनिवार्य बात है, इसे टाला नहीं जा सकता। आप स्वभाव को परिवर्तित करिएगा। हाँ, रंग को मैं कई बार कहता हूँ, आप गांव को, नाम को मत बदलिएगा, अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करिएगा। जैसा आपका स्वभाव होगा समाज पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है, दूसरों पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप दूसरों पर प्रभाव तो जमाना चाहते हैं पर स्वभाव को अच्छा नहीं बनाना चाहते। जिनका स्वभाव अच्छा नहीं होता उनका समाज पर प्रभाव भी अच्छा नहीं पड़ता, दूसरे पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं बड़े लोग, अरे ऐसा करो, चार लोग क्या कहेंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि अपने स्वभाव को बदलो। रंग को क्या बदलते हो? रंग तो रंग है, 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ण में काला भी एक वर्ण है कि नहीं है, और प्रत्येक वर्ण को रूप बोलते हैं, तो काला रूपवान नहीं है क्या? रूपी पदार्थ नहीं है क्या पंडित जी? हैं, सब रूपवान है, काले भी रूपवान है। और किसने कहा कि ब्लैक बोर्ड काला होता है, चमकता है? दुनिया के सारे वर्ण काले ही होते हैं और बोर्ड पर काला ही लिखा जाता है। हमारे पार्श्वनाथ भी श्याम वर्ण के थे, कृष्ण जी भी श्याम वर्ण के थे। हमें कलर से कोई लेना देना नहीं है, हम तो मात्र ये कहना चाहते हैं कि आपके जीने की कला कैसी है, आपके जीने का ढंग क्या है। काया का रंग भले अच्छा ना हो पर कार्य करने का ढंग तो अच्छा होना चाहिए। यदि कार्य करने का ढंग अच्छा नहीं है, काया का रंग कितना भी अच्छा है, तो दुनिया में आप अपनी पहचान नहीं बना सकते। समझ गए? बताते हैं सुकरात का चेहरा सुंदर नहीं था,
लेकिन सुकरात रोज आईना देखता था। किसी ने पूछा जब आप इतने सुंदर नहीं हो तो आप आईना क्यों देखते हो? उन्होंने कहा हम रोज आईना इसलिए देखते हैं अपना कुरूप चेहरा देख करके, कि हमारा चेहरा तो कुरूप है, हमारा चारित्र कुरूप नहीं होना चाहिए। चारित्र सुंदर बनाने के लिए देखते हैं हम, इसलिए चेहरा नहीं देखते हम कहीं हमारा चेहरा खराब है या अच्छा है। हम प्रकृति से प्रदत्त है, जैसा मिला है ठीक है, पर हम अपना चारित्र तो अच्छा बनाएंगे, उसमें कुरूपता तो नहीं लाएंगे। हाँ, महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। शरीर की ओर दृष्टिपात नहीं करना, अंदर की बात। और मोक्ष मार्ग में शरीर और जात तो गौण हो जाती है, चांडाल का भी सम्मान हो जाता है अहिंसा व्रत का पालन करने से। क्या बात करते हो आप तो एक ही वर्ण के हो, एक ही जाति के हो, पृथ्वी का हो। कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो कितने साम्य भाव से अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि शिष्टता व्यवहार का सौंदर्य है। शिष्टता किसका सौंदर्य है? व्यवहार। जो शिष्टता से बात करती हैं समझो व्यवहार के सौंदर्य को प्राप्त कर लेते हैं। जिसके पास शिष्टता नहीं है समझो उसके पास व्यवहार का सौंदर्य है ही नहीं। और जिसके पास व्यवहार अच्छा नहीं है उसके अंदर धर्म का अंकुर पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवहार तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो? कैसे क्षमा भाव से सहन करते हुए जवाब दे रहे हैं। आप लोग भी ध्यान रखो, अपनों से कभी गुस्से से मत बोलो, अपनों से कभी गुस्से से मत बोलो, और अपने कभी गुस्से से बोलें तो उसे दिल पर मत लो। समझ गए ना? अपने यदि गुस्से से बोल रहे तो उसको किस मत लो, दिल पर मत लो, छोड़ दो, अपने हैं, बात खत्म। और अपनों से तुम तो बोलो नहीं, सामने वाला बोलता है अपना तो उसको क्या करो, दिल पर मत लो, सहज ले लो। क्यों? क्योंकि सामने वाला इतना प्रेम कर सकता है तो थोड़ा बहुत डांट भी सकता है। माता पिता यदि आपके गाल पर प्रेम से हाथ फेर सकते हैं तो उनका अधिकार है, गलती होने पर एक चांटा भी मार सकते हैं, पर दिल पर नहीं लेना, क्योंकि माता पिता ने मारा है, कुछ भले के लिए ही मारा होगा। समझ रहे ना? ये कहने का तात्पर्य कि अपनों से कभी क्रोध से मत बोलो। यदि अपने कभी क्रोध से बोले तो मन पर मत लो, दिल से मत लो, उस बात को वहीं समाप्त करो। ये साम्य भाव अपने आप में अलग है, सहज साम्य भाव। गुरु के अंदर ऐसी साम्य भाव होता है, आप कितने भी उनके सामने जाके उलाहना दे दो, बुरा भला कहते जाओ, पर कुछ नहीं। एक बार ऐसे ही हुआ था, कहीं की बात है, शायद नेमावर में थे उस समय। तो आपको पता सब बाहर के चौके रहते हैं संग में, तो कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से आया। तो एक जगह हमारा आहार हुआ तो किसी ने व्यंग में हमसे बोल ही दिया, महाराज जी आज तो आप अपने भक्तों के आहार करने गए थे। हमने उनसे कहा हाँ, मूलाचार में लिखा है भक्तों के यहाँ आहार करना। जो नवदा भक्ति करे सो वो भक्त है, जो नवदा भक्ति नहीं करेगा तब तक हम आहार कैसे करेंगे? हमने कहा भिखारी के यहाँ करने को नहीं कहा, कहा तो भक्तों के यहाँ ही कहा है। कोई बात नहीं, जो भक्ति करेगा उससे भी आहार का अवसर मिलेगा। हमने कहा लेकिन आपसे बड़ा भक्त तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। हमने कहा आपसे बड़ा तो कोई भक्त हो नहीं सकता, क्योंकि भक्त मेरी चिंता करता है, आप तो मेरे साथ साथ मेरे भक्तों की भी चिंता करते हैं। भक्त तो किसकी चिंता करता है? मेरी। पर आपको तो ये तक पता है हमारे कौन कौन भक्त हैं। आप तो बहुत ज़्यादा, आपसे बड़ा तो भक्त कोई हो ही नहीं सकता। पानी पानी हो गया वो, जैसे सुबह से पानी हो गया था ना, ऐसे वो भी पानी पानी हो गया। सीधी बात ये है, व्यंग का उत्तर भी व्यंग से नहीं अंतरंग से दिया जाता है, ताकि सामने वाले का अंतरंग बदल जाए और उसका व्यंग बोध का कहना समाप्त हो जाए। ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है, पर तुम कितनी, हम ताव में नहीं आएंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे। ये तुम्हारा काम है क्रोध करना, ताव में आना, चिल्लाना, पर नहीं, गुरु का काम नहीं है, मोक्ष मार्ग का काम नहीं, उसका काम है सहन करना, शांति से जवाब देना। तुम कितनी भी तेजी से जवाब दोगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जितनी भी आग को बुझाया जाए तो आग से नहीं बुझाया जाएगा, आग को पानी से ही बुझाया जाएगा। सामने वाला क्रोध में आया है तो हम क्रोध नहीं करेंगे, हम तो
क्षमा से, तभी उसको शांत किया जा सकता है। ये तो मूर्खता है, सामने वाले ने आग लगाई तो हम भी अपने घर में आग लगा लें, ये कार्य नहीं करना। वो उबल रहा है, उबलने दो, हमारा काम नहीं। हमारा स्वभाव अलग होना चाहिए, जैसे कि उनका स्वभाव है शिल्पकार का ताव नहीं पकड़ता, सहज में बोलते हैं कि देखो ऐसा नहीं, बात ऐसी है। तुम्हें गुस्सा आना स्वाभाविक है क्योंकि तुम्हें अलग किया जा रहा है, लेकिन अब आपको अपने दोष ही नहीं मालूम तो क्या करें। समझ रहे ना, आपको गुरु में भी और सब में दोष नजर आ रहे, खुद के दोष नजर नहीं आ रहे। कहते हैं आपको सब में दोष नजर आए तो समझ लेना अपने आप को सुधारने की जरूरत है, और किसी एक में दोष नजर आए तो समझो सामने वाले को सुधारने की जरूरत है। एक में दोष नजर आ रहा है तो समझना कि उसमें दोष है, उसको सुधारो। लेकिन आपको सब में ही नजर आ रहे हैं दोष तो समझो अपने आप को सुधारने की जरूरत है। सुन रहे ना, यदि वृक्ष आपके लिए हरे भरे दिख रहे हैं तो ठीक है, यदि आपके लिए मकान भी हरे रखने लगे तो समझना अभी आँखों की कुछ गड़बड़ी है। पीला पीला सब दिखने लगे तो पी लिया है, धतूरा है, कुछ ना कुछ तो खाया पिया है, इसलिए आपको सब पीला पीला दिख रहा है। कहते साहोन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, इसी प्रकार से कुछ ना कुछ तो है तभी तो यहाँ पर बात की जा रही है सूरत की नहीं, सीरत की बात की जा रही है, नियत की बात की जा रही है। सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है। सूरत सीरत, सीरत माने आपका चाल चलन नियत अच्छी नहीं, सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है। जिस गुलशन में खुशबू नहीं वह तो कागज का फूल है। जिस गुलशन में खुशबू नहीं, समझो तो कागज का फूल है। कागज का फूल कितना सुंदर लगता है, ये देखो दिख रहा है आपको, अभी तक नहीं मुरझाए वो एक भी दिन, इतने दिन से लगे हुए हैं, पर खुशबू बिल्कुल नहीं है। समझ लेना ये कागज के हैं, उसका कोई मायना नहीं। इसी प्रकार से यदि आपके पास सीरत नहीं है तो सूरत फिजूल है, कोई मतलब नहीं, ये तो कागज का फूल है। आज इसने लिखा भी है फूल खिला पे, 17 अक्षर की है हाइगो कृति। फूल खिला पे सुगंध नहीं आ रही सो कागज का। फूल तो खिला है लेकिन सुगंध नहीं आ रही, क्यों? कागज का। इसी प्रकार से यदि हमारे अंदर व्यवहार की शिष्टता समीचीनता नहीं है तो समझ लेना बाहर की सूरत कुछ भी करने वाली नहीं है। समझ रहे ना आप लोग, बहुत सारी दुनिया में अच्छे अच्छे चेहरे वाले हैं, मेरा कोई नियम है कि उनके चारित्र अच्छे हों? ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए यहाँ पर चाल चलन की बात है। और सुनो, आपको ढलना तो पड़ेगा, आपको बिना ढले काम चल जाए तो संभव नहीं। आपको मिट्टी के नहीं तो यही कहलाएगा वर्ण संकर दोष। बाहर की बात हो ही नहीं रही, अंतर के परिणामों की बात है मोक्ष मार्ग में। तो यहाँ जात की और शरीर की बात नहीं है, अंतरंग के परिणामों की बात है। और यदि ये नहीं है आप दूर करते तो संकर दोष से बच नहीं सकते। और हमारे शिल्प में संकर दोष सहनीय नहीं है, उसे दूर करना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब रोका नहीं जा सकता, जिसका वारण नहीं किया जा सकता उसको तो दूर निवारण ही करना पड़ेगा। इस कथन से वर्ण लाभ का निषेध हुआ हो ऐसी बात नहीं। हाँ, नीर की जाति न्यारी हा, क्षीर की जाति न्यारी, दोनों के परस रस रंग भी परस्पर निरे निरे। हाँ, और यह सर्वविदित हा, फिर भी यथा विधि यथा निधि क्षीर में नीर मिलाते ही नीर क्षीर बन जाता हा। और सुनो, केवल वर्ण रंग की अपेक्षा गाय का क्षीर भी धवल हा, आक का क्षीर भी धवल हा, दोनों ऊपर से विमल हाँ, परंतु परस्पर उन्हें मिलाते ही विकार उत्पन्न होता हा, क्षीर फट जाता हा, पीर बन
जाता हा वहा, नीर का क्षीर वनना ही वर्णाव है वरदान हा, और क्षीर का फट जाना ही वर्ण संकर हा अभिशाप हा, इससे यही फलित हुआ अलम विस्तरेण। ज़्यादा विस्तार से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 2 एग्जाम्पल हो गए, दोनों को समझ लीजिएगा। क्या कह रहे हैं? इस कथन से वर्ण लाभ का निषेध नहीं हुआ, बिल्कुल निषेध नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। बल्कि सुनो क्या कह रहे हैं, नीर की जाति न्यारी है। नीर माने पानी, क्षीर माने दूध। दोनों की जाति भी अलग है और दोनों का रंग भी अलग है। अभी आप रंग की बात कर रहे हैं ना, जाति की बात कर रहे हैं ना, दोनों अलग अलग फैकल्टी के हैं। फिर भी कह रहे हैं उनका स्पर्श भी अलग है, दोनों का छूने में अलग महसूस होते हैं। उनका रस स्वाद भी अलग है, उनका रंग भी अलग है, परस्पर में निरे निरे हैं, अलग अलग हैं। और ये सब लोगों को मालूम है, विदित है। फिर भी यथा विधि यथा निधि क्षीर में नीर मिलाते ही नीर क्षीर बन जाता है। बस तुमसे यही तो कह रहे, तुम मिट्टी बन जाओ ना, एक मिक हो जाओ ना कंकड़। तुम अलग अस्तित्व दिखाना चाहते, अलग तुम देखते हो, मैं तो अलग हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, कहे तुम काम से अलग क्यों दिखना चाहते हो? जैसे पानी दूध में मिलकर के दूध जैसा हो जाता है कंकड़ो, वैसे तुम मिट्टी में मिलकर के मिट्टी जैसे क्यों नहीं हो रहे हो? क्यों यहाँ वहाँ की बात कर रहे हो? ये फितूरी क्यों पाल रखी तुमने अपने जीवन में? हमारा कोई तुमसे द्वेष थोड़ी है, न तुम्हारी जाति से कोई द्वेष है, न तुम्हारी रंग वर्ण आदि किसी से द्वेष नहीं है। बस ये है कि तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा नहीं है। जैसा मिट्टी का व्यवहार है वैसा व्यवहार बना लो, वर्ण संकर दोष हट जाएगा। यहाँ जाति आति का कोई निषेध नहीं किया, न शरीर का निषेध किया, वरना दूध अलग था और पानी अलग था। बस पानी में इतनी क्षमता थी, उसने दूध में मिल गया। और तुम्हारी क्षमता नहीं कि तुम, हाँ, पानी दूध में मिल करके दूध के भाव बिक जाता है। तुम कंकड़ हो, तुम चलनी से छन करके अलग हो रहे हो। ये तुम्हारी कमी है, ये मिट्टी की कमी नहीं, शिल्पी की कमी नहीं। जैसे पानी में कमी नहीं थी तो वह मिल गया, किसमें? दूध में। तुम मिलना ही नहीं चाहती हो, अलग ही अपना अस्तित्व बताना चाहते हो, मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ। तो क्या करोगे फिर? वहीं पैदा हुए वहीं रहे, फिर क्या करोगे? तो कह रहे क्षीर नीर बन जाता है। और सुनो, केवल वर्ण रंग की अपेक्षा। अब देखो, यदि आप कहते हो हम एक ही जात के हैं, देख लो, गाय का दूध भी सफ़ेद होता है और अकौआ का दूध भी सफ़ेद होता है, वे क्यों नहीं मिल पाए? यदि ऐसी बात कहो आप तो क्यों नहीं मिल पाए? इसलिए क्योंकि दोनों ऊपर से तो विमल हैं, परंतु परस्पर उन्हें मिलाते ही विकार उत्पन्न हो जाता है कि दूध फट जाता है और पीर बन जाता है, अर्थात पीने वाले को कष्ट हो जाता है। दोनों एक होने के बाद भी क्या कर देते हैं? मिल करके फट देते हैं। बोले आप आए बाहर आई, जहां बैठ गए वहां दरार आई। ऐसी स्थिति हो जाती है। जैसे ही दूध में अकौआ का दूध गया और दूध फट गया। और दूसरी ओर देख लो, नीर का क्षीर बनना ही वर्ण लाभ है, ये वरदान है। और पानी गया तो किसके रूप में परिवर्तित हो गया? पर अकौआ का दूध कहता है, ए गैया के दूध, मैं भी तो कुछ हूँ, बस तो फाड़ दो, हो गया काम। न तुम्हारा अस्तित्व रहा, ना तुम्हारा उपयोग हो पाया, ना तो इनका हो पाया, ये हो गया। न इनका भला ना उनका भला। जब तक हौसला बुलंद नहीं होगा तब तक फैसला नहीं होगा। न तुम्हारा भला होगा और न हमारा भला होगा, किसी का भला नहीं होने वाला। भला जब होगा जब एक दूसरे में मेल खा जाओ, दूध और पानी की तरह, तब काम चले। और दूध और पानी की तरह जब तक नहीं मिलोगे, तुम कंकड़ कंकड़ ही बने रहोगे, कभी शंकर तो बन ही नहीं सकते। दोष देने से क्या है? स्पष्ट दोनों उदाहरण समझ में आ रहे हैं आपको, दूध का और पानी का, गाय के दूध का और अकौए के दूध का। इसमें वर्ण और जात की तो कोई बात ही नहीं है। तो पृथक रहना चाहते हो, रहो, तुम्हारा काम हो जाता है। गाय के दूध में अकौआ का दूध मिलने से उसकी इज्जत कम होती कि बढ़ती है? कम होती है, दूध फट जाता है।
अखुआ की दूध की तो वैसे कीमत नहीं है, लेकिन पानी देखो कितना चतुर है, कितना समझदार है पानी। अपना अस्तित्व अलग नहीं दिखाता, आकर के मिल गया किसमें? दूध में। बस दूध के भाव बिक गया, वरना पानी तो था ही। ये कुशलता होना चाहिए कि हम मिलकर के अपने अस्तित्व को कायम रखें। अलग रह करके अलग अस्तित्व दिखाने का प्रयास, इसी का नाम अभिमान है। मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ। बस ये जो बात है, यही हमारे लिए वास्तव में सामाजिक धर्म लाभ लेने में दूर करती है, समाज से जुड़ने में दूर करती है, धर्म से साधुओं से जुड़ने में दूर करती है। मेरा भी तो कोई अस्तित्व है ना, है तो अस्तित्व, पर मिलकर के तो रहो, दूध में मिल जाओ, काम बन जाए। नहीं हम तो अलग अलग है, तो फिर अलग है, पानी पानी है और दूध दूध है, स्पष्ट हो जाता है, उसमें कोई बाधा नहीं। सुने आप लोग कि नहीं, गुण ना मिलें तो वर्ण जाति एक होते हुए भी वर्ण लाभ नहीं हो सकता। ये मुख्य पॉइंट क्या है यहाँ पर? गुण ना मिलें, भले आपका रंग और जाति एक हो तो भी वर्ण लाभ नहीं होगा, वो संकर दोषी होगा। और आपका भले वर्ण और जाति एक नहीं है, लेकिन गुण मिल रहे हैं नहीं, तो ये वर्ण लाभ हो जाएगा। ये कहने का तात्पर्य है। यहाँ जाति से रंग से कुछ भी नहीं है, मात्र गुणों से है। गुण एक होना चाहिए। आप में जाति कोई सी बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जैन दर्शन में जाति और शरीर को महत्व नहीं दिया। जिसने जिन धर्म को स्वीकार किया है उसका कल्याण हो गया, चाहे वो किसी भी पर्याय में रहा हो, किसी भी पर्याय में रहा हो। उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है, समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखा है, जो जाति का दुराग्रह करता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जाति शरीर आश्रित है। शरीर आपका पुद्गल है, इसका आत्मा से कोई सरोकार नहीं है। जैन दर्शन में वैसे भी यदुवंशी, क्षत्रिय वंश, उग्रवंश आदि वाले तीर्थंकर हुए हैं। किसी भी वंश का हो, उच्च कुल का हो, बस उसका कल्याण हो जाएगा। उसी अवस्था में, उसी भाव में कल्याण हो सकता है। उच्च कुल किसे कहते हैं? उच्च कुल का अर्थ होता है मुनि बनने योग्य कुल में जन्म लेना। कौन से कुल में? हाँ, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये तीनों उच्च कुल माने जाते हैं। मुनि बनने योग्य कुल में आपने जन्म लिया, स्पष्ट लिखा हुआ है ग्रंथों में, मुनि बनने योग्य कुल में जन्म, और उच्च कुलीन वही माना जाता है। शूद्र क्षुल्लक तो बन सकते, उससे आगे नहीं बन सकते। तो उच्च कुल चाहिए आपके लिए, और उच्च कुल वो है जहाँ मांस, शराब इन सब से बचा जाता हो। हाँ, जो व्यापार करते हैं वो वैश्य कहलाते हैं। अब आप यदि व्यापार कहलाते तो वैश्य कहलाओगे, भले जैनी हो। व्यापार से वैश्य बन जाते हैं। वैसे तो व्यापार कहा ही नहीं गया, आप लोग कर रहे हैं, बात अलग है। उसमें आदि पुराण ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो खेती करके और पशुपालन की करके आजीविका का पालन करते हैं वही वैश्य कहलाते हैं। खेती और पशुपालन करने वाले, ऐसा कहा। यही सात्विक आजीविका का साधन बताया आदि पुराण में। यह आप पालन करिएगा। ठीक है, जनपद सत्य ही, सब जगह अलग अलग होता है। किस जनपद में क्या बोला जाता है वो अलग चीज है, पर मुख्य तो ये है। वैसे भी पहले उत्तम खेती मानी जाती थी।
मध्यम व्यापार माना जाता था, जघन्य नौकरी मानी जाती थी। अब उत्तम नौकरी को मानने लगे, मध्यम व्यापार को मानने लगे और जघन्य खेती मानने लगे। ये विपरीत हो गया पंचम काल में। पंचम काल में पहले भी अच्छा मानते थे, और जो घटता चला जा रहा है पंचम काल का, उसमें और सब हीनताएं आती चली जा रही हैं। अच्छी चीज़ों को हीन और हीन चीज़ों को अच्छा स्वीकार किया जा रहा है। ये पंचम काल की बलहारी है, या क्यों आप लोगों की विकासशील देश की बलहारी है, या ये कहा जाए बुद्धि का विलास है, या मोह का विलास, क्या कहा जाए, ये आप निर्धारित कर लेना। पर जो सही है वो मैंने आपको बता दी। कह रहे अब इससे ज़्यादा कह रहे हैं कि जो नीर और क्षीर का मिलना है वो वर्ण लाभ है, वो वरदान है, और क्षीर का फट जाना ये वर्ण संकर है, ये अभिशाप है। इससे यही फलित हुआ। अब अलम विस्तरेण, और आज ज़्यादा विस्तार से कुछ कथन कहने की आवश्यकता नहीं है। समझ लो, पानी का दूध बनना ही वर्ण लाभ है, जो कि वरदान है, और दूध का फट जाना ही वर्ण संकर है, जो कि अभिशाप है। इतना समझ जाइए तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आएगा क्या वर्ण लाभ है और क्या संकर दोष है। यहाँ पर बात कही जा रही बहुत अच्छी सी, क्या कहने का भाव है, मैं कुछ आपके लिए भावार्थ के रूप में समझाना चाहता हूँ। प्राणी मात्र का उद्धार करने वाला जैन शासन है, जो अनादिकाल से विद्यमान है, सनातन है। इसकी शरण को जो भी प्राप्त होता है वो कल्याण करता आया है। आप इतिहास देख लीजिएगा, चाहे चंडाल हो, चाहे धीवर हो, मृगसेन धीवर, चाहे वह भील हो, प्रोरवा भील, कोई भी, इन सब ने जिसने भी, चाहे कुत्ते स्वान हो, चाहे सूकर हो, ये जितने भी रहे हैं, इन सब ने जैन धर्म को स्वीकार करके नमोकार मंत्र को अंत में पढ़ करके अपना कल्याण कर लिया है। इसमें जाति और पर्याय का कोई भेद नहीं रहा। ये सब कर लिए इन्होंने, मात्र सद्धर्म को जीवन में अंगीकार किया और देवों के द्वारा भी पूजित हुई, और इन्होंने स्वयं देव पदवी को भी प्राप्त किया। बहुत सारे शाक्ताचार ग्रंथ हैं, पुराण ग्रंथ हैं, इन सब में ये पूरा का पूरा मिलता है। लेकिन आज वर्तमान में व्यक्ति जाति को महत्व देने लगा। जैन जाति नहीं है, जैन तो धर्म है। समझ रहे आप लोग की नहीं? अभी जनगणना आएगी आपके सामने 2021 की, उसमें आप कुछ भी लिखो, लेकिन जो कॉलम है धर्म का कॉलम, चौथा होता, कौन सा कॉलम होता है, उसमें आपको जैन लिखना अनिवार्य है। यदि आप उस धर्म के कॉलम में जैन नहीं लिखेंगे तो आपका धर्म का पट्टा साफ। 1 करोड़ करके देना है आपको। कितने? इसलिए आप जैन लिखना मत भूलिए जनगणना में। बड़कुल, चौधरी, सिंगई, ये जनगणना में नहीं लिखना। क्या लिखना है? जैन। आपको 1 करोड़ करके देना है। यदि नहीं देते हैं तो ध्यान रखना, आप लोगों का धर्म का कॉलम हट जाएगा, जैसे पारसी लोगों का हट गया। तो वहाँ पर जैन लिखना अनिवार्य। तो कह रहे हैं इस प्रकार से आज लोग जाति को महत्व दे रहे हैं। ये बड़कुल हैं, ये फलान है, ये ढिकान है, और भी आप लोग अंदर घुस जाते हो। मैं वहाँ तक नहीं जाना चाह रहा हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ कि इन सब से आप छूट नहीं पा रहे। आपका जन धर्म भले छूट जाए, मंदिर छूट जाए, साधु छूट जाए, पर आपकी जातिवाद नहीं छूटता। ये आपके लिए बहुत दुखदाई है। इसमें न साधु का बिगड़ने वाला, न मंदिर का बिगड़ने वाला, किसी का नहीं, स्वयं अपना अहित होने वाला है। समझो, हमें जाति का अहंकार नहीं रखना चाहिए। हम फलाने हैं, हम ढिकाने हैं। मैं तो कहता हूँ यदि तुम्हें बहुत अच्छा कुल चाहिए है तो गुरु की शरण में आ जाओ, आपका कुल ही परिवर्तित हो जाएगा। सबसे अच्छा गुरुकुल में आप भर्ती हो जाओ। पर इसको लेकर के जो बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर देते हो, हाँ, उसमें भी कई भेद कर देते हैं आप लोग, इसलिए कह रहा हूं। आप जैन हैं, धर्म के अनुयायी हैं, अब जाति आप जैन बना दी, ये बात अलग है, पर आप जैन धर्म के अनुयायी। आप लोग बोलते ना, जो बोले सो हो जैन धर्म की,
ये क्यों बोलते हैं फिर? जो माने सो, जैन धर्म किसका? जो माने सो उसका। फिर अभिमान क्यों करते हो? इस प्रकार का हमें ऐसा लगता है, ये परिस्थितियां आज ऐसी बन रही हैं। आचार्य जी बहुत पहले इसको लिख चुके, लगता है उन्हें निमित्त ज्ञान होगा तभी उन्होंने इस प्रकार का लिख दिया कि जैन धर्म में भी इस प्रकार की बातें आगे आएंगी। तभी उन्होंने ये वर्ण लाभ और संकर दोष वाली ये बातें यहाँ पर कह दी। वर्ण संकर क्या है और वर्ण लाभ क्या है, और ये आज हो रहा है। बंधु, ये जातियाँ तात्कालिक हैं, धर्म तो भव भव से है। आज तुम किस कुल में, किस वंश में, किस गोत्र में जन्म लिए हो, ये बात अलग है, लेकिन जिन धर्म तो एक ही है ना, समीचीन है ना, अनादिकाल से आ रहे ना। इन चीज़ों को लेकर के इतना विवाद क्यों? इनसे ऊपर उठो और समझो कि हमारे लिए कल्याण का रास्ता किससे है। परिस्थितियां कैसे भी आएं उनसे हमें समझौता नहीं। हाँ, थोड़ा इतना भर ध्यान रखो, उसको ध्यान नहीं, जो ध्यान रखने को वो ध्यान नहीं रख रहे। हम अपने ही में 2-3 विभाजन कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे आज बच्चियां जैन धर्म को छोड़ करके अन्यत्र भाग रही हैं, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं है आपका। आपकी बच्ची अन्यत्र शादी कर रहा है, उसके बारे में नहीं है, जो कि आपका संकर दोष है। वर्ण लाभ आप लेना नहीं चाहते, अपने अपने को मिलाना नहीं चाहते, अन्य को लेने की बात करते हैं। ये बहुत बड़ा अभिशाप सिद्ध हो रहा है। समझो इस बात के लिए, अभिशाप यही है और कुछ नहीं है कि हमारे बच्चे और बच्चियां अन्य में तो भाग रहे हैं, पर हम जैन को जैन में नहीं। ये वो गोत्र वाला इसलिए हम नहीं देंगे, वो गोत्र वाला इसलिए नहीं देंगे, हम ये कर रहे हैं। हम तो कहते हैं चाहे आपके वो समैया हो चाहे श्वेतांबर हो, वो जैन तो हैं कम से कम, उनमें चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अन्यत्र तो मत जाने दो। मेरा ये कहने का तात्पर्य है, जैन तो रहेगा, वो नहीं रहेगा, पर नहीं ये फलाना गोत्र दिखाना ऐसा फलाना। ये तो आप कुंडली बहुत मिलाते हो, और मालूम पड़ा जब तक आप कुंडली में रहे तब तक बच्चे ने कुंडली बना ली अपनी, सब कुछ कर लिया, डाल ली कुंडली, सब कुछ कर लिया। ये स्थितियां आपकी कमजोरी के कारण हो रही हैं। आज युवाओं में ये सब बातें कुछ ऐसी घर कर गई हैं, इसलिए वो धर्म से, मंदिर से, गुरुओं से, सबसे दूर होते चले जा रहे हैं। क्यों? बस अहंकार, मैं ऐसा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं वैसा हूँ। इसलिए भैया जिन धर्म की प्रभाव ना हो ऐसा कुछ कार्य करने का जीवन में प्रयास करिएगा। बाकी तो सब ये आप किस जाति किस कुल में हो पता नहीं, कल निगोद में पहुँच जाओ, त्रियंच में पहुँच जाओ, क्या करोगे? नीच गोत्र बना रहता वहाँ। इसलिए इन सब चीज़ों को लेकर के हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, समाज का विभाजन भी नहीं करना चाहिए, जिसमें हमारे समाज का वैसे ही तो मुट्ठी भर, कहते ना मुट्ठी बंद तो लाख की और खुल गई तो खाक की। इस सब चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा, तभी मोक्ष मार्ग, धर्म का मार्ग आपको समझ में आएगा। अब देखिएगा, थोड़ा सा ये सब समझाने के बाद अब थोड़ा सा शिल्पकार कठोर शब्दों में अपनी बात कह रहा है। अरे कंकरो, माटी से मिलन तो हुआ पर माटी में मिले नहीं तुम, माटी से छुवन तो हुआ पर माटी में घुले नहीं तुम। इतना ही नहीं, चलती चक्की में डालकर तुम्हें पीसने पर भी अपने गुणधर्म भूलते नहीं तुम। भले ही चूरन बनते रेतिल माटी नहीं बनते तुम, जल के सिंचन से भींगते भी हो परंतु भूल कर भी फूलते नहीं तुम। माटी सम तुम में आती नमी नहीं, क्या यह तुम्हारी है कमी नहीं? क्या क्या पढ़ना चाहते हो आप? ये सही है ना? हाँ, वही मैं कह रहा था, क्योंकि सुधार हो गया। क्या क्या लिखा है उसमें? कमी ना। समझ गए समझ गए समझ गए। एक पुस्तक लाओ,
ये हमारा पुराना एडिशन चल रहा है ऐसा। चलिए, उसमें आप लोग से गाली समझते हो, वो बात लिखी हुई है, हाँ लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं तुम में आती नमी ना, यहां पर है नहीं, नमी नहीं। अब यहां पर आगे ना, क्या वह तुम्हारी कमी ना, बता दो रे कमी। समझ गए ना? हाँ, कमीना, जिसे आप गाली के रूप में बोलते हो, क्या बोलते हो? हाँ। तो कह रहे तुम मिलना ही नहीं चाहते हो, हाँ तुम, यही तो कमी है ना। जो समझता है कि मेरे अंदर कोई कमी ना है, समझो जरूर उसके अंदर कोई, समझ गए ना? नहीं तो वो अपने आप को कमी नहीं मानता वो। जी हमें मिला क्यों नहीं रहे? अरे मिला क्यों नहीं रहे? कमी तो समझो अपनी, कमी तुम समझना नहीं चाहते और कह रहे हमें मिला नहीं रहे। शिल्पकार को दोष दे रहे, शिल्पकार तो हमें मिट्टी में मिला क्यों नहीं रहे हो, हम तो एक ही वर्ण, ये सब कुछ हैं। क्यों? क्योंकि तुम अपनी कठोरता नहीं, तुम्हें चक्की में भी पीस दिया जाए तो अभी तुम कठोरता नहीं छोड़ते अपने। तुम पानी में जाके भींग तो जाते हो, पर तुम्हारे अंदर कभी पानी नहीं जाता, पसीजते नहीं हो तुम। हम तुम्हें कैसे मिला लें, हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम में आती नमी ना, तुम में किसी भी प्रकार की नमी आती नहीं है। कितने उपदेश सुन लो, कितनी अच्छा कर लो, क्या यह तुम्हारी कमी ना, बता दो रे। हम नहीं बोल पा रहे, तो समझ गए ना? इस प्रकार से कहने का तात्पर्य क्या है? कह तो रहे हो तुम, पर अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो। समझ जाओ, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है और ना समझ को इशारा भी कम होता है। हमें अपने स्वभाव को बदलना तो होगा। हम अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहते और कह रहे हैं कि सामने वाला हमें मिलाता नहीं। इसका अर्थ ये है कि हम दूसरों को दोष देने की आदत से बाज नहीं आती। तुम कुंभकार को दोष दे रहे हो, जो सारी प्रकृति का भला करने के लिए बैठा हुआ है, उसे दोष देने जा रहे हो। जो गुरु सबका कल्याण कर रहा है, उस गुरु के प्रति दोष देने जा रहे हो, और तुम अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहते। मैं तो कई बार कहता हूं, सागर से यदि 2-4 बूंदे बाहर निकल जाएं तो सागर का कोई असर नहीं पड़ता, पर वो बूंदे सोच लें कि तुम सागर से पृथक होकर के जा रहे हो, धूले मिल जाओगे, तुम्हारा कोई अस्तित्व रहने वाला नहीं है। इसी प्रकार से गुरु से कंकड़ दूर हो जाए। उसका शिल्प तो आज भी बना हुआ है, आज भी निर्माण हो रहा है, आज भी घड़े बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उन कंकड़ों ने क्या बिगाड़ लिया? कुछ भी नहीं होने वाला। उनका बिगाड़ पहले भी था, अभी भी बिगाड़ है, क्योंकि वो कभी अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते। और जो अहंकार को नहीं छोड़ते, मायाचार्य को नहीं छोड़ते, उनके लिए यहाँ पर शब्द दे दिया, का नहीं बोल रहे, समझ रहे ना? तो उसको छोड़ने का प्रयास करो। हाँ, अपनी कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, उसे देखो। हम कमियां देखते नहीं अपनी, दूसरे को दोष देने बैठ जाते हैं, वो हमारे लिए ही दुखदाई है। बंधु, आंख बंद करके हमें चिंतन करना है, सोचना है, विचार करना है, हम अपने जीवन में क्या कमी रखते हैं, और दूसरों को हम कोसते रहते हैं, दोष देते रहते हैं। इस चीज़ की ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। इस संसार में कल्याण उसी का होता है जो सब चीज़ों को भूल करके मात्र मोक्षार्थी बनता है। हमें तो इन सबसे छूटना है। धर्म इसलिए तो लाए हैं कि हमें जाति पाति से ऊपर उठना है, और यदि धर्म के क्षेत्र में आए और उसी को लेकर के आ गए तो समझना फिर हम ऊपर कभी उठ ही नहीं पाएंगे। ध्यान में, मोक्ष मार्ग में शरीर क्या है, कुल क्या है, जाति क्या, ये सब भूलना अनिवार्य होती है, तब जाकर के मोक्ष मार्ग। इतने तक शरीर को भी ना, योगी योग परायणा सुदेह मपी न अवैती, इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा, सुदेह अपि न अवैती, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता, तब जाकर के वह ध्यान लगता है। आसन, दिशा, समय, शरीर, इनको भूलते योगी। जो ध्यान में बैठ गए ना, अब मैं किस दिशा में बैठा हूं ये भी भूल जाते हैं, कौन से आसन में बैठा हूं ये भी भूल जाते हैं,
समय कितना हो गया इसको ही भूल जाते, शरीर इसको भूल जाते, तब जा कर के वह शुद्ध दशा प्राप्त होती है। तभी योगियों को वो आत्मा का ध्यान होता है। जब तक समय, आसन, दिशा ये सब दिख रहे हैं तब तक ध्यान रखना, आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता। इन सबको गौण करना पड़ता है जब जाकर कोई आत्म तत्व झलकता है। इसलिए कहा जा रहा है धर्म मार्ग पर बढ़ना चाहते हो तो आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों से जो शरीर आश्रित हैं, समाज की व्यवस्थाएं हैं, शादी विवाह के लिए हैं, उस तरफ ले जाओ, पर धर्म की ओर लेने का प्रयास मत करो। पर वहाँ तो आप बिल्कुल चुपचाप हैं, बच्चे कहीं भी भाग रहे, कुछ भी कर रहे, धर्म के मार्ग में आकर के तुम रोड़ा बन जाते हो। ये बहुत बड़ी कमी है हमारी, इसको हमें सुधारना होगा। यदि इस कमी को हम नहीं सुधारते तो फिर ये शब्द यूज होना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो सब अपने अपनी कमियों को स्वीकार करेंगे तभी जाकर के जिन धर्म की प्रभावना कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। यहाँ पर समझाते हुए कहा, अरे कंकरो, थोड़ा विचार तो करो। बरसों से माटी के साथ रहते आ रहे हो पर उसमें एक में नहीं हुए तुम, अपने अस्तित्व को पृथक बनाए रहे हो तुम। माटी को छुआ पर माटी में घुल ना सके तुम, और इतना ही नहीं, चलती चक्की में भी डाल करके तुम्हें पीसा। तुमने अपने कठोर स्वभाव को नहीं छोड़ा, भले ही रेत के समान चूर्ण बन गए, रेतल हो गए, पर माटी नहीं बने तुम पर यदि जल डाला जाए तो भींग तो जाते हो, पर माटी के समान मृदु नहीं बनते, कभी फूलते नहीं हो। तुम में कभी माटी जैसी नमी नहीं आ पाती। क्या यह तुम्हारी कमी नहीं है? बोलो। है, बिल्कुल ये आपकी कमी है। अब आई गुस्सा, बहुत देर हो गई तब तुमको हैं? हाँ, दोनों बातें हो गई, वो तो होंगी, वो तो कभी की बात तो कभी अपने शब्दों से तो प्रस्तुत करेंगे, सवाल ही नहीं उठता। शब्दों के माध्यम से तो सब कुछ बताया जाता है, तुम्हारी स्थिति कैसी है। इसलिए अब कभी मत कहना आप लोग कि मेरे अंदर कोई कमी ना है, ऐसा कहीं मत कहना। हमारे अंदर कमी है ऐसा बोलना। क्या नहीं बोलोगे? मेरे अंदर कोई कमी ना है ऐसा नहीं बोलना। क्या बोलोगे? मेरे अंदर कुछ कमी है। अब स्वीकार करना, हाँ, वरना फिर अपने आप को गाली देना हो जाएगा। ये एक बार की बात है, छोटा संस्मरण है। हमारा दीक्षा दिवस था, पूज्य मुनि समय सागर जी महाराज के चरणों में पहुँचे और उनसे, महाराज जी इतने वर्ष हो गए दीक्षा के, आपके साहित्य में रहे, हमसे कुछ गलती बन गई हों तो क्षमा करना। निश्चित है गलती तो बनी होंगी। तो महाराज जी कहते थी तुमने कोई गलती ना की हो तो? हमने कहा ये भी बहुत बड़ी गलती है महाराज जी। बोले क्या? हमने कहा इंसान होकर हमने गलती नहीं करी ये सबसे बड़ी गलती है कि इंसान होकर के भी हमने गलती नहीं की। ऐसा मत सोचना हमसे गलती नहीं होती। कोई ऐसा नहीं बैठा यहाँ पर जिसमें कोई ना कोई कमी ना हो। सब में कोई ना कोई कमी तो है। अब नहीं स्वीकारते हो तो समझो, और यदि स्वीकारते हो तो समझो नमी है तुम्हारे अंदर, विनय है। तुम जानते इस चीज़ के लिए कि हमें अपनी कमी को दूर करना, दूसरों को कोसने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखना बंधुओं, ये अहंकार मत रखना कि मुझ में कोई कमी नहीं है, सामने वाले में ही कमी है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, पत्थर दूसरे के नहीं अपने वजन से ही डूबता है। पानी में पत्थर कैसे डूबता है? दूसरा डुबाता क्या उसको? अपने वजन से। ऐसी संसार में पतन यदि होता है तो अपनी वजह से होता है, दूसरे की वजह से कोई नहीं। वो निमित्त बन जाए बात अलग है, लेकिन हमारे पास लकड़ी को डुबा दे, 50 लोग भी सूखी लकड़ी को पानी में फेंक दें, 50 किलो की भी हो तो क्या होगा? तैरेगी। और एक छोटा सा कंकड़ 5 ग्राम का एक बच्चा ही फेंक दे तो क्या होगा? डूब जाएगा। तो लकड़ी अपनी वजह से तैर रही है और कंकड़ अपनी वजह से कौन तैराएगा, कौन से डुबाएगा? इसलिए अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करो। कौन तुम्हें सम्मान देता, कौन तुम्हें अपमान देता, ये सब कर्मों का फल परिपाक है। इसे समझो। ये समझा रही है
ये समझा रहा है शिल्पकार किसको? अरे कंकरो, तुम इस बात को समझने का प्रयास करो। तुम में कहाँ है वह जल धारण करने की क्षमता? जलाशय में रहकर भी युगों युगों तक नहीं बन सकते जलाशय तुम। मैं तुम्हें हृदय शून्य तो नहीं कहूँगा, परंतु पाषाण हृदय अवश्य है तुम्हारा। दूसरों का दुख दर्द देखकर भी नहीं आ सकता कभी जैसे पसीना है ऐसा तुम्हारा सीना। क्या बात कह रहे, युगों युगों तक तुम जलाशय में भी डली रहे, लेकिन तुम्हारे अंदर कभी जल नहीं आया, या जल के आशय को अर्थात मृदुपन को तुम धारण नहीं कर पाए। हृदय शून्य नहीं कहूँ तो तुम्हें क्या कहूँ, पाषाण हृदय नहीं कहूँ तो तुम्हें क्या कहूँ। दूसरे का दुख दर्द देख कर भी नहीं आ सकता कभी तुम्हें पसीना, ऐसा है तुम्हारा सीना। कभी नहीं पसीजते तुम, तो कैसे कह दूँ। मैं कहता हूँ इंसानों, पत्थर तुमसे महान हो गया। कैसे हो गया? अरे मकान में रह गया, मनुष्य की रहने के काम आ गया, लेकिन उस पत्थर के मकान में रहने वाला मनुष्य पत्थर दिल हो गया। एक संस्मरण सुनाया था, उस समय लोग नहीं हो तो फिर भी सुना देता हूं, हो तो डबल सुन लेना, कोई बात नहीं। बिहार कर रहे थे, नदी थी, नदी के अंदर रेत थी, और आपको पता है रेत में यहाँ पैर रखो तो वहाँ की रेत खिसकती है, तो पैर देख करके रखा, पर वहीं रेत पर एक पत्थर था, वो फिसल करके पैर पर आ गया। मैं तो देख के चला गया था, वो ही आ गया। मैंने साथ में चलने वाले से कहा, भाई इसे उठाओ, ठिकाने लगा दो। उस व्यक्ति ने उसको पत्थर को उठाया और ठिकाने लगा दिया, मतलब साइड में रख दिया। और जैसे ही हम बढ़े तो पत्थर बोला, अरे आप क्या साधु हैं? मैंने कहा, लोग तो पत्थर दिल होते हैं, आधे का पत्थर के भी दिल होता है। लोग नहीं पहचान पाते कि मैं साधु हूं, पर ये पत्थर कैसे पहचाना कि मैं साधु हूं? देखो, लोग तो पत्थर दिल होते हैं, आज तो इस पत्थर के भी दिल होते हैं। मैंने कहा, भाई पत्थर, तुमने कैसे पहचाना कि मैं साधु हूं? पत्थर ने सीधा सा जवाब दिया, यहाँ से बहुत सारे बुजुर्ग गुजरते हैं, बहुत सारे समझदार लोग गुजरते हैं, और उनके मुख से एक ही बात सुनता हूँ, जिनके पैरों में लगो और वो ठिकाने लगा दें, वो साधु होते हैं। जिनकी शरण में जाओ और वो तुम्हें ठिकाने लगा दें। मैं कई लोगों के पैर में लगा, सबने ठोकर लगाई, एक तुम ही हो तुम्हारे पैर में लगा, तुमने मुझे ठिकाने लगा दिया, लगता आप साधु होंगे। बुरा नहीं मानना, लगता आप साधु होंगे। तो पत्थर दिल मत बनो। पत्थर भी पिघल जाते हैं, पत्थर भी काम में आते, पत्थर भी मूर्ति बन जाते हैं। ऐसे कैसे पत्थर दिल बन रहे हो तुम? तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं, हृदय शून्य तुम वर्षों से उसी समाज में रहकर उसी समाज की आलोचना करने में तुम तत्पर हो। कैसे कहें कि तुम्हारा मिलन हो सकता है? अभी भी स्वभाव को सुधार लो, अभी भी अच्छा बना लो, और हिल मिल करके जीवन को निर्मल बना लो। भूतकाल को भूल जा, भविष्य की चिंता छोड़, चल धर्म की राह पर सबसे नाता जोड़। चल धर्म की राह पर सबसे नाता जोड़। भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता छोड़ो। क्या होगा? तुम्हारे जैसे कई चले गए, भूत बन गए, भविष्य की सोचते सोचते भूत बन गए, भूतपूर्व हो गए। तुम्हारे जो पद है ना, अध्यक्ष के हों, मंत्री के हों, ये सब पद जो हैं, चाहे प्रधानमंत्री को, चाहे मुख्यमंत्री हैं, इनकी बात भूत लगता है। गलत कह रहा हूं? बोलो ना, कुछ अध्यक्ष क्या लगता है इसके पीछे? भूत। कितने साल? 3 साल 5 साल, इनके बाद क्या लग जाता है? पंचवर्षीय योजनाओं में क्या होता है? भूत लग जाता है। पर हम लोगों के पद ऐसे हैं, अभूतपूर्व हो जाता है, कभी भूत नहीं लगता। इस दुनिया से विदा होने के बाद भी मुनि लिखा जाता है।
बोलो ना, आप तो 5 साल बाद कागजों में भूतपूर्व हो जाते हैं। भूतपूर्व मंत्री आ गए, भूतपूर्व अध्यक्ष आ गए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व आ जाते हैं ना। इसलिए ऐसे पद की कामना करो जिसमें अभूतपूर्व लग जाए, ना तो भूत बनो और ना भूत लगे। तो सबसे अच्छी चीज यही है, तब ये कल्याण का रास्ता मिल पाता है। कह रहे थोड़ी तो पिघलो, हृदय शून्य तो मत बनो, हृदय में कुछ तो तुम्हारी करुणा हो, कुछ तो पिघलो, धर्म को कुछ तो समझो, धर्म के मर्म को समझने का प्रयास करो। क्या तुमने बिल्कुल पाषाण हृदय बना रखा है? हमने तो देखा पाषाण के भी हृदय होते हैं, यहाँ तो पाषाण हृदय हो गए। पिघलने का कोई नाम नहीं, मिलने का कोई नाम नहीं। युगों युगों से पानी के अंदर हो पर कठोरता नहीं, तुम्हारे अंदर पानी एक अंश में प्रवेश नहीं किया। कैसे कहें कि तुम मिलना चाहते हो? यदि मिलना चाहते तुम पानी को आत्मसात नहीं करते। देखो पानी ने आत्मसात किया कि नहीं, फिर भी तो उसमें अपना अस्तित्व लग दिखा रहे हो। मैं तो पत्थर हूँ, पत्थर ही रहूँगा। पानी ने अपने आप जगह भी दे दी, फिर भी तुम अकड़े खड़े हुए हो। पानी में भी स्पष्ट दिखता है, वो पत्थर दिख रहा है। बोलो ना, मिट्टी अस्तित्व नहीं, मिट्टी तो गल करके समतल बन जाती है, उसमें अलग नहीं दिखती मिट्टी, वो तो समतल। लेकिन पत्थर तो वो जो उसमें जाता है उसके पैर में भी लगता है, ठोकर भी मारता है। ऐसे अहंकार के वशीभूत होकर के फूलो मत। फूलना चाहते तो मिट्टी की तरह फूलो, ताकि तुम्हारे जीवन में कुछ निर्माण हो सके। ऐसा कुंभकार बार बार कंकड़ों को समझा रहा है। हे कंकड़ों, शंकर बनना है तो तुम्हारे लिए वर्ण लाभ प्राप्त होना है, शंकर दोष से बचने का प्रयास करना है, तभी तुम कंकर से शंकर बन सकते हो। अन्यथा कंकर हो, कंकर ही रहोगे, कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। इस चीज को समझने वाले आज भी समझ जाओ। शरीर को गौण कर दो, जाति को गौण कर दो, सबको गौण करके मात्र मुझे परमात्मा का ध्यान करना है, धर्म करना है, ऐसा सोच लो तो कल्याण हो जाएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने अंदर जो कमियां हैं उन्हें स्वीकार करते हुए सबसे हिल मिल करके अपना धर्म ध्यान बरकरार बनाए रख सकें। नमोस्तु। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की।